बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित पढ़ रहे हैं और कक्षा 10वीं गणित में पढ़ रहे हैं बच्चों ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। हमने इसमें लगभग अब तक 4 भागों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों भाग 5 और इस भाग में देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रश्नावली 5 से संबंधित रहेंगे, प्रश्नावली 5 के रहेंगे। बच्चों पूर्व के सभी भागों को आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा। बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, अंत तक देखने से आपके सारे सवाल समझ में आएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो बच्चों चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं भाग 5 और भाग 5 का पहला प्रश्न जो प्रश्नावली 5 से लिया गया है। बच्चों प्रश्न है, दी गई आकृति 2 ठोसों, एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोण 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा हुआ है। इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पाई बराबर 22/7 दिया हो। एक बार और सुनेंगे बच्चों, दी गई आकृति 2 ठोस, एक घन और एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोण 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है। इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पाई बराबर 22/7 दिया हो। बच्चों प्रश्न में आपको यह ठोस दिया हुआ रहेगा। यह ठोस आप ध्यान से देख लीजिए, जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि इसके नीचे में घन है और ऊपर एक अर्धगोला लगा हुआ है और घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। हम यहाँ लिख लेते हैं घन का कोर जो प्रश्न में दिया हुआ है a बराबर 5 सेंटीमीटर। घन के कोर को हम a मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का व्यास जो ऊपर में लगा हुआ है बच्चों, आकृति में देख पा रहे होंगे आप, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर। इसलिए हम त्रिज्या मालूम कर लेंगे और त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा अर्थात 2.1 सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठ आप सबको ज्ञात है, पार्ट 1 में आपने पढ़ा है सारे फार्मूलों को, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। यदि आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है बच्चों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6a²। अर्धगोले का वक्पृष्ठ क्या होता है बच्चों? अर्धगोले का क्योंकि अर्धगोला लगा हुआ है ऊपर में और इस अर्धगोले का हमको वक्पृष्ठ का सूत्र लगाना होगा, तो अर्धगोले का वक्पृष्ठ होगा। भाग 1 में ये भी मिल जाएगा, आपको बताया गया है बच्चों 2πr², ये इसका फार्मूला होता है। अर्धगोले का समतली पृष्ठ, उसका निचला, देखिए ये निचला सिरा जिसको हम समतली पृष्ठ कहेंगे, ये भी हम मालूम कर लेते हैं। इसको भी आपको भाग 1 में बताया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। अर्धगोले का समतली पृष्ठ, अब समतली पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। क्यों? क्योंकि निचला हिस्सा इसका वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा πr²। अब आते हैं इस पूरी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ जो प्रश्न में पूछा गया है। अतः पूरी आकृति या पूरी ठोस भी कह सकते हैं, पूरी ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा बच्चों 3 चीजें हमको ज्ञात है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे पहले, घन का संपूर्ण पृष्ठ, धन अर्धगोले का वक्पृष्ठ भी लगा हुआ है बच्चों, अर्धगोले का वक्पृष्ठ, इन दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन जो समतली पृष्ठ है बच्चों उसे आपको घटाना होगा क्योंकि वो ये पृष्ठ के साथ भी आ रहा है, इसलिए इसको हम घटा देंगे। तो अर्थात लिखेंगे वहां पर अर्धगोले का समतली पृष्ठ को ऋण में लिखेंगे, अर्धगोले का समतली पृष्ठ, इसे हम ऋण में लिख लेंगे। अब इसका मान रख देते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ हमने क्या निकाला था 6a², अर्धगोले का पृष्ठ 2πr² और समतली πr²। अर्धगोले का समतली पृष्ठ πr² हमने निकाला, 6a² प्लस अब 2πr² में πr² घटा दो बच्चों तो πr² बचेगा। ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम चलते हैं इनके मानों की ओर और मान को यहाँ रख देते हैं। a का मान हमको ज्ञात था 6×5 का वर्ग, पाई का मान यदि 22/7 दिया हो प्रश्न में ही लिखा हुआ है। r हमने निकाला है 2.1, इसे हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर r² में दिया हुआ है। 6×5 × 25 हो जाएगा बच्चों। अब इसको काट दीजिए, 7 × 7, 7 × 3 बार में कट जाएगा। धन 22×3 × 2.1, 25 छक्के 150 होता है। 22 का गुणा 3 करेंगे 6.6 होगा बच्चों, और उसका फिर हम गुणा करेंगे 2.1 से तो हमको मिलेगा 13.86। दोनों को हम जोड़ देंगे बच्चों,
163.86 अर्थात 163.86 वर्ग सेंटीमीटर इस पूरे ठोस का पूरी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये थी पूरी आकृति और इस पूरी आकृति का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है बच्चों 163.86। कितना निकाला है बच्चों 163.86। इस आकृति का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, वो थी सबसे पहले हमने निकाला था घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्योंकि नीचे की आकृति जो बना हुआ है घन के आकार का बना हुआ है, फिर अर्धगोला पृष्ठ क्योंकि ऊपर की ओर लगा हुआ है इसलिए अर्धगोले की पृष्ठ जरूरत पड़ेगी। और तीसरा हमने फार्मूला लगाया समतली पृष्ठ अर्थात अर्धगोले का जो समतली है वो वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हमको आवश्यकता पड़ेगी। 3 सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें घन के संपूर्ण पृष्ठ और अर्धगोले का पृष्ठ को हम जोड़ देंगे बच्चों, जबकि समतली पृष्ठ को घटा देंगे क्योंकि ये घन के पृष्ठ के साथ चिपका हुआ है इसलिए इस क्षेत्र को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे और इस तरह से हमको मिलेगा 163.86 वर्ग सेंटीमीटर इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बच्चों अगला प्रश्न है गोलाकार शीशे के एक बर्तन की बेलनाकार गर्दन 4 सेंटीमीटर लंबी एवं 2 सेंटीमीटर व्यास वाली है। गोलाकार भाग का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो उसमें भरे हुए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। एक बार और सुन लेंगे बच्चों प्रश्न को ध्यान से। गोलाकार शीशे के एक बर्तन की बेलनाकार गर्दन 4 सेंटीमीटर लंबी एवं 2 सेंटीमीटर व्यास वाली है। गोलाकार भाग का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो उसमें भरे हुए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। बच्चों आप स्क्रीन पर आकृति देख पा रहे हैं, ये एक बर्तन है जिसका ऊपरी सिरा बेलनाकार है और निचली सिरा गोलाकार है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों गर्दन का व्यास। इस बर्तन के गर्दन का व्यास दिया हुआ है और ये व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई दिया है इस गर्दन का, वो ऊंचाई दिया है बच्चों आकृति में आप देख पा रहे हैं 4 सेंटीमीटर। अब आते हैं गोलाकार भाग की ओर। तो गोलाकार भाग के व्यास क्या दिया है बच्चों तथा गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास और ये दिया है बच्चों 6 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी त्रिज्या निकल जाएगी, इसको बड़ा आर मान लेते हैं क्योंकि दोनों समान हो जाएगा इसलिए बड़ा आर 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अतः पात्र में भरे पानी की मात्रा, जो प्रश्न में पूछा गया है कि कितना पानी इस पात्र में भरा हुआ है, अतः भरे हुए पानी की मात्रा, भरे हुए पानी की मात्रा, पानी की मात्रा के लिए हमको गोलाकार भाग और बेलनाकार भाग को जोड़ना होगा बच्चों। तो गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन धन बेलनाकार भाग का आयतन, इन दोनों भागों के आयतन को हम जोड़ देंगे। तो गोलाकार भाग का आयतन, तो भाग का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा आर, उसकी त्रिज्या होने वाला था। तो गोलाकार भाग का आयतन 4/3 पाई आर त्रिघात धन बेलनाकार भाग का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब मान भर देंगे बच्चों 4/3, इधर आप भर देते हैं मान। यहाँ आप देख पा रहे हैं पाई कॉमन है तो पाई को आप कॉमन निकाल लीजिए जिसको हल करने में आसानी होगी। पाई कॉमन निकालने से हो जाएगा बच्चों पाई 4/3 आर त्रिघात धन आर स्क्वायर एच। मान रख देंगे पाई 4/3, आर का मान है 3 का घात 3 हो जाएगा और छोटे आर का मान है 1 का घात 2 और एच दिया हुआ है गर्दन की ऊंचाई 4। अब आप देखिए पाई 4/3 गुणित 3 का 3 बार गुणा करेंगे बच्चों हमको मिलेगा 27 धन 1 का और 1 ही होता है गुणित 4 पाई। अब यहाँ देखिए 3 या 27 कट गया तो बचा 4 गुणित 9 धन 1 गुणित 4। 4 गुणित 9 का मतलब हो जाएगा बच्चों 9 चौक 36, 4 कम 4, 36 और 4 कितना होता है 36 और 4 40 पाई। आप पाई में भी आंसर ला सकते हैं बच्चों और पाई का मान 22/7 रखकर इसको काट भी सकते हैं। तो इस तरह से हमको आंसर प्राप्त होगा 40 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस बेलनाकार भाग जिसका ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है, ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है और निचली हिस्सा गोलाकार है, तो इसमें कितना पानी आएगा ये हमने ज्ञात कर लिया। इसके लिए हमको 2 सूत्रों की आवश्यकता पड़ी बच्चों। पहला बेलनाकार भाग के लिए बेलन के आयतन का फार्मूला लगेगा, दूसरा गोलाकार भाग के लिए गोले के आयतन का फार्मूला लगेगा। इस तरह से 2 फार्मूले की सहायता से हमने इस सवाल को हल कर लिया है और इसमें भरे जाने वाले पानी या भरा हुआ पानी जिसका हमने आयतन निकाल लिया 40 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बच्चों निश्चित रूप से यह भाग भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपके पास जितने भी भाग इस अध्याय के मिले
लगभग 5 भाग बने बच्चों इस अध्याय के। आप सब इसको अच्छे से पढ़िए, सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इस तरह से बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।